आखिर क्या होती है 3D प्रिंटेड गन्स जो पूरी दुनिया के लिए खतरा मानी जा रही है। आखिर क्यों खतरा है इससे, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जानते हैं। घोस्ट गन नाम सुनते ही मन में एक अजीब सी घबराहट होती है। ये नाम ही काफी है रूह कपा देने के लिए। ये ऐसी बंदूक है जिसका कोई अता पता नहीं है, कोई पहचान नहीं है। 3D पेंटर से बनाई गई एक घातक बंदूकें अब चोरी छिपे कई जगह बन रही हैं। और सोचिए, कोई भी व्यक्ति बिना किसी लाइसेंस या जांच के घर बैठे ऐसी बंदूक बना सकता है जिसका कोई रिकॉर्ड ही ना हो, तो कितना घातक हो सकता है। एक घोस्ट गन किसी भी अपराधी के लिए स्वर्ग है, क्योंकि इसका कोई सीरियल नंबर नहीं है, कोई पहचान नहीं है, मतलब पकड़े जाने का कोई डर नहीं है। और इससे भी डरावनी बात यह है कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट इन बंदूकों पर लगी पाबंदी पर विचार कर रही है। अगर ये पाबंदी हट गई तो सोचिए कितने घोस्ट सड़क पर घूमेंगे, कितने घरों में दहशत फैलाएंगे। क्यों चर्चा में है घोस्ट गन? तो आप देखिए, दरअसल 4 दिसंबर 2024 को यूनाइटेड हेल्थ केयर के सीईओ ब्रांड थॉम्पसन को की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने बताया था कि हमलावर ने 3D पेंटेड बंदूक का इस्तेमाल किया था और पिछले कुछ सालों में कई बड़ी वारदातों में इस तरह के घर में बने हथियारों का इस्तेमाल हुआ है। इन बंदूकों को अक्सर घोस्ट गन्स कहा जाता है क्योंकि इन्हें पहचानना मुश्किल होता है। ये पूरी तरह या फिर आंशिक रूप से 3D पेंटर से बनाई जा सकती हैं। 3D पेंटर बाजार में आसानी से मिल जाते हैं और इनमें धातु या फिर प्लास्टिक के पुर्जे बनाए जा सकते हैं। कैसे बनती है 3D पेंटेड गन? तो इस पर एबीपी न्यूज ने मेजर जनरल पीके सहगल से बात की है। उन्होंने बताया कि एक गन्स बहुत कम खर्च, कम समय के भीतर और स्पेशल एफडीएम 3D पेंटर के माध्यम से प्रिंट की जा सकती हैं और ये बाकी बंदूकों से काफी बेहतर होती हैं। हालांकि इनकी लाइफ ज्यादा लंबी नहीं होती है, लेकिन जिस मकसद के लिए इसे बनाया जाता है वो पूरा हो जाता है। आमतौर पर ये डिजिटल फाइल्स पर उपलब्ध है और इस पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। यहाँ तक कि एफडीएम प्रिंटर पर भी किसी तरह का कोई बैन नहीं है। बड़े पैमाने पर लोग अपने घर में इन गन्स को प्रिंट कर रहे हैं, कॉमर्शियल यूज भी कर रहे हैं और इसके कुछ पार्ट्स इंपोर्ट भी किए जाते हैं। कुछ पार्ट्स प्लास्टिक और कुछ मेटल में होते हैं। और आप देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि भारत में अभी ये गन्स नहीं बन रही है, लेकिन भारत भी इसके बनने और इस्तेमाल का खतरा हो सकता है। भारत में इसरो, डीआरडीओ जैसी संस्थाएं अपने लैब में बड़े पैमाने पर एफडीएम 3D पेंटर का इस्तेमाल कर रही हैं। अमेरिका में गन कल्चर तेजी से फैलता जा रहा है, इस पर अभी कोई बैन नहीं है। उम्मीद है कि आने वाले समय में ऐसी बंदूकों के इस्तेमाल और 3D एफडीएम प्रिंटर पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। देखिए, इसरो की बात करें तो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 15 अगस्त 1969 में स्थापना हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और जो डीआरडीओ है ना, तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। 3D पेंटेड गन्स का इस्तेमाल रोकने के लिए क्या कोई कानून है? तो मेजर जनरल पीके सहगल ने बताया कि 3D पेंटेड गन्स के खिलाफ दुनिया भर में कहीं भी कोई कानून नहीं है। सबसे ज्यादा इसका दुरुपयोग अमेरिका में हो रहा है। हालांकि अमेरिका के डेमोक्रेट्स को इसकी काफी चिंता है। बड़े पैमाने पर कुछ कानून बनाना चाहते हैं, लेकिन रिपब्लिकन ने हमेशा ही इसका विरोध किया है। ऐसे में अमेरिका में आए दिन कभी किसी स्कूल, फिर कभी कॉलेज, तो कभी किसी मॉल में हमले होते रहते हैं। अभी तक जितनी गन इस्तेमाल होती आ रही है वो 90% कॉमर्शियल मैन्युफैक्चर है, लेकिन अभी 3D पेंटेड वाली गन्स भी बनना शुरू हो गई हैं। कनाडा पहला ऐसा देश है जो इस पर कानून लाने पर विचार कर रहा है, लेकिन भारत में इस पर कोई बड़ा सोच विचार नहीं किया गया। इसकी एक वजह यह भी है कि भारत में अभी इस तरह की गन बड़े पैमाने पर नहीं बनी है और ना ही मार्केट में उपलब्ध है। घोस्ट गन कब से है? तो घोस्ट गन कोई नई चीज नहीं है। 1990 के दशक से ही बंदूक प्रेमी इन्हें घर पर बना रहे हैं, लेकिन 2010 के दशक से इसका इस्तेमाल बड़ी वारदातों में बढ़ गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में घोस्ट गन किट बेचना गैर कानूनी है। पिछले कुछ सालों में कई बड़ी वारदातों में इनका इस्तेमाल हुआ है। शहर और राज्यों के अधिकारी इन किट बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ मुकदमा कर रहे हैं। अमेरिका में ब्यूरो ऑफ एल्कोहल और टोबाको और फायर आर्मर्स एंड एक्सप्लोसिव ने 2017 में 1629 घोस्ट गन जब्त की थी, जबकि 2022 में यह संख्या बढ़कर 25,785 हो गई। आखिर क्यों बढ़ रहा है 3D पेंटेड बंदूक का इस्तेमाल? तो 3D पेंटेड बंदूक से जुड़ा पहला अपराध 2013 में सामने आया था और जब ब्रिटेन में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, तब से आप देखिए दुनिया भर में पुलिस को इस तरह के हथियारों की बढ़ती संख्या मिल रही है। 3D पेंटर और ऑनलाइन डिजाइन की मदद से कोई भी इन्हें बना सकता है
और इन पर कोई सीरियल नंबर नहीं होता है और जिससे पुलिस के लिए इन्हें ट्रैक करना मुश्किल होता है। इनके बनाने और बेचने का पर कोई सख्त कानून नहीं है। 3D पेंटेड बंदूकें दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है? तो 3D पेंटेड बंदूकें जो कभी सिर्फ एक प्रयोग थी, अब वह एक बड़ा खतरा बन गई है। ब्राउन थॉमसन की हत्या जैसे मामलों में इन खतरों को और बढ़ा दिया है। 3D पेंटेड बंदूकें अब पहले से ज्यादा खतरनाक और कारगर हो गई हैं। इनके डिजाइन आसानी से ऑनलाइन मिल जाते हैं और जिससे कोई भी इन्हें बना सकता है और दुनिया भर में इस बारे में चर्चा हो रही है कि इन बंदूकों को कैसे रोका जाए। सरकारें इनके बनने और बंटने और इस्तेमाल पर रोक लगाने की कोशिश भी कर रही हैं। पुलिस और मीडिया रिपोर्ट्स के बताती हैं कि इन बंदूकों का इस्तेमाल हिंसक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। इनका इस्तेमाल ज्यादातर दक्षिणपंथी अतिवादी, जातीय अलगाववादी, जिहादी, वामपंथी, अराजकतावादी, यूरोप में संगठित अपराध समूह, म्यांमार में लोकतंत्र समर्थक विद्रोही कर रहे हैं। आतंकवाद से जुड़े मामलों में राइट विंग ग्रुप सबसे ज्यादा इन बंदूकों का इस्तेमाल करते दिख रहे हैं। 2019 से 2022 के बीच यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में कम से कम 9 मामले सामने आए जहां अतिवादियों, आतंकवादियों या अपराधी के अर्धसैनिक समूहों ने 3D पेंटिंग से बंदूकें बनाई या बनाने की कोशिश की है। 2013 से 2024 के बीच 3D पेंटेड बंदूकों से जुड़े 165 मामलों में से 15% आतंकियों से जुड़े थे। 3D पेंटेड गन इस्तेमाल करने वाले कितने अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है? 3D पेंटिंग बंदूकों से जुड़ी गिरफ्तारियों और जब्ती लगातार हो रही है। अमेरिका में सबसे ज्यादा मामले देखे गए हैं। 2023 में दुनिया भर में आप देखिए 3D पेंटेड बंदूकों से जुड़ी 36 गिरफ्तारियां अमेरिका में हुई हैं। कनाडा में 34 के साथ दूसरे नंबर पर है। ब्रिटेन में आप देखिए 10%, ऑस्ट्रेलिया में 8% गिरफ्तारियां हुई। दुनिया भर में 2023 की पहली छमाही में 108 गिरफ्तारियां हुई हैं, जबकि 2022 में पूरे साल में सिर्फ 66 गिरफ्तारियां हुई थी। अमेरिका में साल 2017 से 2021 के बीच अमेरिकी पुलिस ने लगभग 38,000 घोस्ट गन जब्त की थी। 2000 आप देखते हैं कि 21 में अकेले 19,273 घोस्ट गन मिली, जो 2020 की तुलना में बहुत ज्यादा है। न्यूयॉर्क में 2019 में 100 3D पेंटिंग बंदूकें मिली, जबकि 2022 में यह संख्या बढ़कर 637 हो गई। 3D पेंटेड बंदूकों से जुड़ी गिरफ्तारियों में उत्तरी अमेरिका सबसे आगे है। 2013 से जून 2023 तक वहां 166 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यूरोप में 48, ओसेनिया में 24 गिरफ्तारियां हुई हैं। घोस्ट गन पर लगाम, राष्ट्रपति बाइडेन का क्या नियम है? नया नियम तो घर में बनाई जाने वाली घोस्ट गन का बढ़ता खतरा देख राष्ट्रपति बाइडेन ने इन हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए हाल ही में एक आदेश जारी किया। बाइडेन हैरिस प्रशासन की न्याय विभाग के एक नियम की घोषणा की जिसमें अल्कोहल, तंबाकू, अग्नेयशास्त्र और विस्फोटक ब्यूरो घोस्ट गन को कंट्रोल कर सकें। यह नियम 24 अगस्त 2022 से लागू है। इसके तहत सभी घोस्ट गन किट और कुल कुछ पुर्जों पर सीरियल नंबर होना जरूरी है। इन्हें केवल लाइसेंस प्राप्त डीलर ही बेच सकते हैं। खरीदारों के बैकग्राउंड की जांच की जाएगी। घोस्ट गन बिना सीरियल नंबर क्यों इसका? तो मेजर जनरल पीके सहगल ने इस सवाल का अच्छे से जवाब दिया। उन्होंने कहा सीरियल नंबर वहां होता है जहां कॉमर्शियल या डिफेंस सर्विसेज में इस्तेमाल के लिए गन प्रोड्यूस की जाती है। जैसे अगर पाकिस्तान से कोई गन भारत आई तो पाकिस्तान की फैक्ट्री का स्टैंप और एक सीरियल नंबर होगा। उसके ट्रिगर, बेल्ट और दूसरे पार्ट्स पर भी सीरियल नंबर होता है। और ऐसे में अगर इनका गलत इस्तेमाल होता है तो आसानी से पता लगाया जा सकता है ये गन किसने कहां से खरीदी। मगर जब घर पर ही कोई व्यक्ति चुपके चुपके गन प्रोड्यूस कर रहा हो तो उसके कौन सीरियल नंबर डालेगा? अगर कोई सीरियल नंबर डालेगा भी तो आपका अपना प्राइवेट सीरियल नंबर होगा, ये पूरे देश का सीरियल नंबर नहीं होगा। मतलब 3D पेंटेड गन्स एक नया और बड़ा खतरा है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। भविष्य में ऐसी तमाम वारदातों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने होंगे। दुनिया भर के देशों को मिलकर इस समस्या से लड़ना होगा और कोई समाधान निकालना होगा। तो यही कहानी है 3D पेंटेड गन्स की। धन्यवाद।